नमस्कार, आपका स्वागत है। बज्जू में आपने एक ट्रेंडिंग मुद्दा है जो देखा है। बज्जू में एक हिरन के यहाँ पर ललाट में एक गोली मारी जाती है। फिर पुलिस है जो पीछा करती है। पीछा करके उन आरोपियों को ये कहा जा रहा है कि लोगों ने प्रथम दृष्टया कि इन्हें ऐसा करते हुए देखा है। लेकिन ये जो पूरा किस्सा था, ये किस्सा जेसीबी से रोकने का प्रयास हुआ। इसके बाद में जैसे ही पुलिस निकलती है इनके पीछे, तो ये बिना परवाह किए, और ये बताए जा रहे हैं गड़साना और पंजाब साइड के हैं जो बताए जा रहे हैं। ये ऐसे बेखौफ निकलते हैं कि पुलिस का इन्हें किसी बात का डर नहीं है। सब चीजें ठीक थी, सब चीजें ठीक चल रही थी, प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा था। लेकिन आज एक ऐसा बवाल मचा कि जो जीव प्रेमी थे, वो जीव प्रेमी अपनी मांग पर अड़े रहे कि इनकी जनाब परेड होनी चाहिए। परेड का मतलब आप समझते हैं कि बाजार के अंदर इनको चलाना चाहिए ताकि दूसरे जो लोग हैं ऐसा न कर सकें। यहां दोनों तुलनात्मक अध्ययन की हम बातें करेंगे कि आखिर तुलनात्मक क्या है, बैलेंस क्या है इन बातों का। कानून कह रहा है कि जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऊपर से आदेश नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। जी ठीक बात है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए अगर कानून पूरी सुरक्षा के साथ अगर परेड करता तो शायद आज ये बवाल मचता नहीं। पहली बात यह है कि आए दिन कार्रवाई होती है उस क्षेत्र में। पहले भी नीलगाय, बैल के मुंह में बॉम्ब फोड़ देना, हिरन का शिकार कर देना, ये पहली घटना तो है नहीं, ये काफी पहले भी घटना होती रही है। या तो यूं कहा जाए कि प्रशासन की ओर से लगाम लगी है, लगाम लगाई जा रही है, तब मान लेते हैं कि ऐसी परेड है जो न करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लाखों लोगों का इमोशन जुड़ा हो, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हो कि भाई इस प्रकार से ये लोग गंदगी क्यों फैला रहे हैं, इस प्रकार से किसी जीव की हत्या क्यों कर रहे हैं, किसी को गोली मारना, वो भी यहाँ पे, तो फिर आप सोचिए कि कितना समाज में ये बातें हैं जो फैलती है। हम इसको दूसरे एंगल से देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन अपना जो कह रहा है वो ठीक है कि किसी भी आरोपी को यूं सरेआम परेड निकालना उनके कानून में नहीं है, वो नहीं चला सकते, दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है, हम समझते हैं इस बात को। ऊपर है जो आदेश भी नहीं मिलते। जब आरोपी को थाने से बाहर निकाला गया तो उसे कोर्ट में पेश करना था बीकानेर। अब इसके माध्यम से अगर थोड़ा बहुत अगर चला भी लेते तो शायद ये बवाल नहीं मचता, लेकिन प्रशासन को मंजूरी नहीं है, प्रशासन ऐसा काम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि वो ये जो कदम है वो कभी नहीं उठाएगा। सीधा उसे गाड़ी में डाला गया, गाड़ी में डालने पर बवाल मचा। फिर जो लोकल जो जीव प्रेमी लोग थे उनको इमोशन के भावनाएं थी वो जुड़ी हुई थी। वो थाने के गेट के बाहर जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड के साथ तोड़फोड़ करते हैं और काफ़ी हंगामा करते हैं। और ये पूरा जो चित्र है, ये पूरा चित्र राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल पर बाहर भी तस्वीरें हैं जो जा रही है। पहले भी ऐसे हिरण के जो मामले थे वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी मामलों में इस प्रकार की बातें हैं जो सामने आई है। लेकिन फिलहाल स्थिति है वो तनावपूर्ण है। अब यहाँ पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं कि पुलिस का इतने किलोमीटर पीछा करना, आंखों के सामने जेसीबी लगाना और फिर वो निकलना, तो ये क्या जो सीन हुआ, ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये क्या है? मतलब ये क्या ये कहता है, किस प्रकार की ये बातें जो कहती है। कई जीव प्रेमी थे, उन्होंने जान जोखिम में डाल के पीछा करके उनको पकड़ा है, पकड़ने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं, फिर उनको पकड़ के कानून के हवाले करते हैं। ऐसे में जब लोगों के इमोशन जुड़ते हैं, तब हमें कई बार ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कई बार जिनकी पेशी होती है, उनकी आस्था होती है, तो ऐसी आस्था का ध्यान रखते हुए कानून को दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन ये प्रशासन को भी ये पता नहीं था कि इतना बड़ा बवाल है जो मच सकता है। मिलते हैं, आपकी क्या राय है, आपने क्या देखा? अगर आप वहाँ थे तो ज़रूर हमें अपडेट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।